नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र के गुरदाहा कला गांव में दो युवकों द्वारा एक युवक को उसके घर से बुलाकर घर से 200 मीटर दूर पश्चिम पिच सड़क पर ले जाकर चाकू घोंप कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। चाकू से जख्मी युवक इलाज के दौरान छपरा अस्पताल में दम तोड़ दिया। विदित हो कि चाकू से घायल युवक चीखते चिल्लाते जान बचाकर भाग रहा था, तभी वह बीच सड़क पर गिरकर छटपटाने लगा। शोर सुनकर घायल युवक के पास परिजन पहुंचकर युवक को उठाकर माझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में छपरा अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात को छपरा सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक सारण जिला के माझी थाना क्षेत्र के गुरदाहा कला गांव निवासी वीरेंद्र महतो का 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार बताया जाता है। घटना की सूचना पाकर छपरा अस्पताल में माझी थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम करा शव को मृतक के परिजनों को सौंप दिया है। बुधवार को परिजनों के साथ बड़ी संख्या में शामिल ग्रामीणों की मौजूदगी में माझी शमशान घाट पर मृतक का दाह संस्कार किया गया। मृतक की माता संजरिया देवी का रो रोकर बुरा हाल है। बताया कि मंगलवार की शाम करीब 6 बजे गांव के ही मोनू महतो तथा रोहित महतो नामक मृतक युवक के हम उम्र के 2 लड़के मेरे मृतक पुत्र को बुलाकर अपने साथ ले गए। कुछ ही देर बाद मेरे पुत्र राहुल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घटना की तरफ मैं और परिजन पहुंचे तो देखा कि मेरे लड़के का बीच सड़क पर खून से लथपथ होकर छटपटा रहा है। तब मैं और मेरे परिजनों ने उसे उठाकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि उसकी जांघ में चाकू के गहरे जख्म के निशान थे तथा खून लगातार बह रहा था। घटना के बाद सड़क पर लगभग 50 फुट की दूरी तक फैले खून के धब्बे अपराध कर्मियों के खौफनाक इरादों को बयां कर रहे हैं। चाकू लगने के कुछ देर बाद जख्मी राहुल बेहोश हो गया था। परिजनों ने रोहित महतो तथा मोनू महतो नामक युवकों पर एक साजिश के तहत राहुल की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के संबंध में पूछे जाने पर गांव के कुछ लोगों ने दबी जुबान से बताया कि मृतक राहुल महतो का मोनू महतो की बहन के साथ पिछले 6 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात की भनक लगने के बाद से मोनू ने साजिश रचकर राहुल की हत्या की योजना बना रहा था। मृतक की मां ने रोने के क्रम में बताया कि पहले भी उन दोनों ने राहुल को मार डालने की धमकी दी थी। मृतक के परिजन बताते हैं कि दोनों आरोपियों ने गत रविवार यानी 1 जनवरी 2023 को ही राहुल को उसके बोरिंग पर पिकनिक मनाने के दौरान मार डालने की साजिश रची थी, लेकिन उस दिन राहुल किसी कारण बच निकला। घटना के बाद दोनों हत्यारोपी मृतक का मोबाइल लेकर दोनों आरोपियों के घर के अन्य लोग फरार बताए जाते हैं। हालांकि भागने के क्रम में दोनों लोगों की बनियापुर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर लिए जाने की परिजनों ने सूचना दी है। मृतक 3 भाई व 2 बहनों में से सबसे बड़ा है। मृतक राहुल को पहले सिवान में ट्रक पर खलासी का काम करता था। हालांकि छठ पूजा में घर आने के बाद वह यहीं पर रहकर खेतीबाड़ी और मजदूरी कर रहा था। मृतक के पिता वीरेंद्र महतो नागपुर स्थित एक लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं। मृतक की छोटी बहन फिरोज कुमारी की इस वर्ष मई माह में शादी होने वाली थी। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद।